अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी महिला के प्यार में क्यों पड़ जाते हैं पुरुष? आचार्य चाणक्य ने बताए ये कारण। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में शादीशुदा जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने कुछ ऐसे कारणों का भी जिक्र किया है जिनकी वजह से अक्सर पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी महिला के दीवाने हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी के बाद किसी दूसरी महिला या पुरुष के प्रति आकर्षित होना हमेशा से ही समाज के लिए एक बड़ी समस्या रही है। बस आज ये मामले ज़रा ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपने अपने आसपास भी ऐसे केस सुने ही होंगे जहां एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी दूसरी महिला के प्रति आकर्षित हो जाता है। इससे उस पुरुष का शादीशुदा जीवन तो तबाह हो ही जाता है, लेकिन सबसे बुरा असर महिला पर ही पड़ता है। इसके पीछे की वजह क्या है यह जानना तो मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई एक सटीक उत्तर नहीं। लेकिन असल वजह क्या है यह थोड़ा बहुत जानने के लिए हम आचार्य चाणक्य की बताई नीतियों का सहारा ले सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे कारण बताए हैं जिनकी वजह से एक शादीशुदा पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को तबाह करने पर ही उतारू हो जाता है। जब कम उम्र में हो जाती है शादी, कई बार रिश्तों के बीच दूरियों की बजाय कम उम्र में की गई शादी भी होती है। दरअसल जब लड़का या लड़की की शादी कम उम्र में की जाती है तो उनमें मैच्योरिटी की तो कमी होती है, साथ ही उस समय उनके ऊपर कैरियर के साथ तमाम जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसकी वजह से वे अपनी शादी या शादीशुदा ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जब सारी चीज़ें सेटल होती हैं तब वो अपनी ख्वाहिशों या इच्छाओं के मुताबिक चलने को आज़ाद हो जाते हैं। ऐसे में कई बार एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आना एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर होने की दूसरी खास वजह है। पति और पत्नी के रिश्ते में दूरियां आना जब एक पार्टनर दूसरे का अच्छे से ख्याल नहीं रखता है, उसका मान सम्मान नहीं करता है, उसकी इच्छाओं को महत्व नहीं देता है, तो धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं और एक दूसरे से मोह भंग होने लगता है। ऐसे में मन ऑटोमेटिकली किसी दूसरे साथी की तलाश में लग जाता है और इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। बच्चों के जन्म के बाद कई बार बच्चों के जन्म के बाद भी पुरुषों का दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। दरअसल जब घर में बच्चा हो जाता है तो पति पत्नी दोनों की प्रायोरिटी बदल जाती है। बच्चा उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है। ख़ास तौर पर महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद पूरी तरह से उन्हीं में बिजी हो जाती हैं और पति पर ध्यान न दे पाती हैं। ऐसे में अक्सर पुरुष दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। फिजिकल सेटिस्फैक्शन ना मिलना पति पत्नी के रिश्तों की मजबूती के लिए मानसिक संतुष्टि के साथ शारीरिक संतुष्टि होना भी जरूरी है। पति या पत्नी जब शारीरिक रूप से एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो धीरे धीरे इमोशनली वो दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। ऐसे में बड़ी आसानी से कोई तीसरा इनके रिश्ते में अपनी जगह बना लेता है। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आज भी मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के जीवन से जुड़े रहस्य। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे।
चाणक्य किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मित्र अमात्य सकटार से मंत्रणा कर घनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्य राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट घनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चाणक्य को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। चाणक्य के किशोर पुत्र कौटिल्य को यह बात पता चली तो वह चिंतित और दुखी हो गए। चाणक्य का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिए। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे घनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूँगा तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। तब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूँगा। तब तक यह शिखा खुली ही रहेगी। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक के हत्यारे घनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, घनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद विष्णुगुप्त अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सकटार से मुलाकात की। पिता का मित्र सकटार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था, चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है घनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और इधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा घनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से सकटार से मिलते हैं और तब सकटार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज है। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मुरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण घनानंद ने मुरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन सकटार और चाणक्य ज्योतिषी का वेश धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मुरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले
लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब राजा ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंक कर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसने पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।